देखो इससे पहले हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये 11वां क्वेश्चन है। और कौन से पेपर की आप बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आप 2024 के पेपर। ठीक है, जब भी कोई आप सवाल देखते हैं तो सबसे पहले कोई सवाल को देखते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये सवाल हमारी रेंज में है भी या नहीं है। अगर इस सवाल को ध्यान से पढ़े ना, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अब ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री का सवाल कर रहे हैं। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गरस्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीज एंड वोल्टर इलियट वर एसोसिएटेड विद। आप एक बात बताओ, जब भी हम हिस्ट्री में हिस्टोरियंस की बात करते हैं तो हिस्टोरियन कैसे बनता है? दो तरीके से बनता है, या तो सिर्फ बुक्स पढ़ के बनता हो या खुदाई करके बनता हो। तो अनुमान ज्यादा यह लगता है कि अगर कोई पुराना हिस्टोरियन है तो खुदाई करके बना होगा। तो देखना ऑप्शन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, यानी कि जो ये जिन बंदों के नाम यहां पर लिख रखे हैं वो कोई ना कोई आर्कियोलॉजिकल विभाग में काम करते होंगे, खुदाई करता होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट है। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, हो सकता है कि आप तक कोई न्यूज़पेपर के संपादक रहे हो ये ब्रिटिश पीरियड में। तीसरा देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, सारे अंग्रेजी है तो हो सकता है कोई मिशनरी, कोई ईसाई धर्म की शाखा के पार्ट हो ये। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया, क्या आप तक कोई रेलवे के इंजीनियर हो, आगे बात समझ में। तो आप ये देखो क्या इन सभी के नामों को एनसीईआरटी में जिक्र है? अंदाजा लगाओ, पहली बात तो नहीं है ना। देखो तो आप बताओ, इनका जब नाम ही जिक्र नहीं है क्वेश्चन नंबर 81 में, तो सवाल इजी हुआ या मुश्किल हुआ? मुश्किल हुआ। अब इसमें देख रहे हो, देखो अब बताने को तो चलो इनके बारे में जानकारी रखता हूं, मैं बता सकता हूं। बात यहां पर यह नहीं है कि हिस्ट्री की नॉलेज दिखाने की, बात यह है कि एक स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेगा। बात यह है नहीं है, मानते हो? तो आपको मैं एक बात आता हूं, इसमें एक रेफरेंस देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, और ये आपको दे रहा हूं ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर आप 12th क्लास में जाओगे तो है चैप्टर 4 थीम नंबर 1, यानी कि जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो पहला जो थीम है उसका चैप्टर नंबर 4 में इनमें से एक नाम का जिक्र है, और वो क्या जिक्र है? ये है इलियट मार्बल। एक शब्द यूज कर रखा है हिस्ट्री में, इलियट मार्बल। ठीक है, अब मार्बल का मतलब तो संगमरमर है, इलियट किसी बंदे का नाम है। अब देखो इलियट इस बंदे का नाम है, इसके पीछे कहानी सुनो। देखो अगर आप आंध्र प्रदेश का डायग्राम बनाए, ये हमारा साउथ इंडिया है, ठीक है, और इसमें अगर हम आंध्र प्रदेश का डायग्राम बनाए तो ये वाला जो एरिया है ये हम बोल सकते हैं ये है हमारा आंध्र प्रदेश, मान सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहां पर ये कृष्णा रिवर आती है, कृष्णा रिवर के इस साइड यानी कि लेफ्ट राइट साइड में यहां पर एक जगह है जिसको आप बोलते हैं अमरावती। क्या बोलते हैं? अमरावती। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी कौन सी है? अमरावती। और अमरावती जो शहर है वो बिल्कुल किसके किनारे पर है? कृष्णा रिवर के किनारे पर है। ठीक है, और मैंने कहा था कि यहां पर एक वंश राज करता था, नाम था सातवाहन, जिसकी राजधानी थी धरनीकोटा। क्या थी? और धरनीकोटा अमरावती के बिल्कुल नजदीक है, तो अमरावती भी कह सकते हो, धरनीकोटा भी कह सकते हो आप। आगे बात समझ में। अब देखो, अब इस पे एक बात बताएं कि ये जो जगह है कृष्णा नदी के बिल्कुल नजदीक, ये मैंने जो सर्कल बनाया है, ठीक है, इसको एक बार मैं इसको ऐसे बताऊं, थोड़ा जूम करके इसको बताना पड़ेगा। कैसे? मान लो ये कृष्णा रिवर है, यहां पर अमरावती है, ठीक है, तो अमरावती के नीचे जो ये वाली डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं गुंटूर। क्या कहते हैं? अब समझाने के लिए इसको इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। देखो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का म्यूजियम यहां पर है, यानी कि संग्रहालय कह देते हैं इसको, म्यूजियम को। ये म्यूजियम यहां पर है। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट आया था, नाम था वोल्टर इलियट, ये बंदा आया था। ठीक है, इसने क्या करा, यहां पर इनको मिला एक स्तूप, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा यहां पर एक स्तूप है जिसमें अमरावती का स्तूप कहते हैं, और इसमें यह पहली जगह है भारत की जहां पर कौन सा मार्बल यूज हुआ था? व्हाइट मार्बल। यानी पहले तो यह धारणा मैं खत्म कर देता हूं कि सबसे पहले जो सफेद संगमरमर है उसका इस्तेमाल ताजमहल में नहीं हुआ है, वो अमरावती के स्तूप में हुआ है।
और उसकी खुदाई का कार्य किसको मिलता है? वोल्टर इलियट को। तो वोल्टर इलियट क्या करता है, यहां खुदाई करके एक स्तूप निकाल लाता है और स्तूप का एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा एक डिजाइन बना देता है। कहने का मतलब छोटे छोटे स्तूप के टुकड़े मिल जाते हैं, फिर वो अनुमान लगाता है कि स्तूप यहां पर ऐसा हुआ होगा, तो छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़े मिल जाते हैं। उन टुकड़ों को ये यहां गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के म्यूजियम में ले आता है। आगे बात समझ में, 1850 के आसपास की बात है, ठीक है। और फिर यहां से अंग्रेजी क्या करते हैं, इन टुकड़ों को उठाकर ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाते हैं। आगे बात समझ में, तो वहां पर जाके रख देते हैं। क्या समझे? अमरावती से इतने बढ़िया नक्काशी किए हुए इनको क्या मिले? टुकड़े, ठीक है, मार्बल्स के। उन मार्बल्स को ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के संग्रहालय में रख देते हैं और यहां से लेकर चले जाते हैं ब्रिटिश म्यूजियम में, क्योंकि वो डिजाइन अच्छे से कर रखे हैं उनको। वहां पर जब रखे होते हैं तो 4-5 अंग्रेज बात कर रहे होते हैं कि भाई ये कौन से टुकड़े हैं संगमरमर के। वो तो कहते हैं ये जो टुकड़े इनको बोलते हैं इलियट मार्बल्स। क्या बोलते हैं? इलियट मार्बल्स। आगे बात समझ में, तो इलियट मार्बल्स किस मार्बल के, किस पार्ट के हिस्सा है? अमरावती के स्तूप के। तो आप बताओ, उस इलियट का नाम यहां पर दे रखा है वोल्टर इलियट। तो क्या आंसर हो जाता है यहां पर? हो गया? करो बंद इसको।